वंदे श्री गुरु तारणम सम्यक दर्शन एपिसोड नंबर 6। यहाँ सम्यक संबंधी जिज्ञासा समाधान पूछा गया है कि क्या हर सैनी पंचेंद्रिय जीव को सम्यक्त हो ही जाएगा? क्या ऐसी क्या बात है? अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। जिनकी कसाय मंद होगी, जिनके परिणाम विशुद्ध होंगे, वही सैनी पंचेंद्रिय सम्यक्त का पात्र होता है, क्योंकि उनमें ही देवगुरु धर्म की श्रद्धा होती है। और जिनमें सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा नहीं होती है, संकलेश परिणामी तीव्र कसाई जीवों को, चाहे वो सैनी पंचेंद्रिय क्यों ना हो, उन्हें सम्यक्त नहीं होता है। अच्छा, नरकों में अगला सवाल है, नरकों में अशुभ लेस्याएँ होती हैं, उनमें तीव्र क्रोधादि परिणाम पाए जाते हैं, फिर सम्यक्त कैसे होता है? नरकों में अपने अपने नरक की लेस्या पाई जाती हैं। एक एक लेस्या में असंख्यात लोग प्रमाणित स्थान होते हैं। तब उस जीव के पूर्व परिणामों की अपेक्षा से कसाय मनता हो जाती है, तब उन्हें मंद कसाई कहते हैं और वे सम्यक्त के पात्र बन जाते हैं। अगली शंका, मनुष्य त्रियंचों में 6 लेस्याएँ पाई जाती हैं, फिर वे मंद कसाई कैसे कहे जाएंगे? समाधान, प्रथम उपशम सम्यक्त होने से पहले उन्हें नियम से पीत पद में अशुभ लेस्या रूप मंद कसाय में सम्यक्त होता है। अशुभ लेस्या में तो कभी सम्यक्त होता ही नहीं है। अगला सवाल, क्या सोते हुए जीव को सम्यक्त प्राप्त होता है? नहीं, सम्यक्त सोते हुए को नहीं, जागृत अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में ही साकार ज्ञानोपयोग वाले को होता है, निराकार दर्शनोपयोग वाले को सम्यक्त का प्रारंभ नहीं होता। ज्ञों विशेषता के जानने के कारण ज्ञानोपयोग को साकार ज्ञानोपयोग कहा गया है। अच्छा भाई, ये बताओ, किस योग वाले जीव को प्रथम सम्यक्त की प्राप्ति होती है? मन योग, वचन योग या काय योग में से किसी भी योग वाले जीव को प्रथम उपशम सम्यक्त हो सकता है। अगला सवाल, कितनी लब्धियों पर प्रथम उपशम सम्यक्त होता है? समाधान, 5 लब्धि पूर्वक ही प्रथम उपशम सम्यक्त होता है। जीव को यह मानकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मुझे तो 4 लब्धियां हैं। अरे, ये तो अभव्य के भी होती हैं और अनंत बार हो चुकी हैं। लेकिन भव्य जीव इन से प्राय लब्धि पूर्वक जब तक कर्ण लब्धि नहीं प्रकटाता है, आत्म सन्मुख पुरुषार्थ नहीं होता है, तब तक उसको सम्यक्त नहीं होता है। अगला जिज्ञासा, क्या तत्व चर्चा सुनने, तत्वों के 7 तत्वों के नाम जानने मात्र से सम्यक्त हो सकता है? द्रव्यानुयोग के अलावा क्या 3 और अनुयोगों का इसमें महत्व है या नहीं है? जो जीव सम्यक्त प्राप्त करता है, उसे चारों अनुयोग उसमें सहकारी होते हैं। उसका आचरण चरणानुयोग के अनुसार होने से सहज परिणामों में शुद्धता होती है। व्यवहार लौकिक जीवन में अभक्ष व्यसन के त्याग पूर्वक भूमिका अनुसार 8 मूल गुणों का पालन सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा से होता है। द्रव्यानुयोग के अनुसार वह तत्वों का विचार करता है और प्रथमानुयोग पढ़कर संसार से भयभीत होता है। पुराण पुरुषों के चारित्र से प्रेरणा लेकर पुरुषार्थ बढ़ाता है। कर्णानुयोग के अनुसार कर्मों की अवस्था में सहज सुमेव होता है और अवस्थाएं सहज सुमेव होती हैं। ऐसा जानकर तत्व चिंतन में भेद ज्ञान की लीनता कसाय मनता से उसे सम्यक्त सहज प्राप्त होता है। अगला सवाल है, देशना लब्धि की पात्रता पुण्योदय में होती है या पापोदय में? समाधान, जिसके महान पुण्य का उदय होता है, उसके ही जनवाणी सुनने का योग बनता है। अन्यथा यह बात कानों में बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। ज्ञानी जीव तो पुण्य का फल संपत्ति घर परिवार को जानता है। अज्ञानी जीव पुण्य का उदय फल संपत्ति घर परिवार जानता है। उसे जीव ने अनंत बार पाया है, परंतु पुण्य को हम कैसे भला कहें जो पुण्य संसार में भटकाता है। आत्मस्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा
धर्म अनुराग रूप मंद कसाय होना पुण्योदय है। इसी पात्रता से देशना रूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है। और देशनालब्धि क्या है? आचार्य आदिकों का साधु पंचम स्थानवर्ती चतुर्थ स्थानवर्ती पात्र जीवों का समागम मिलना, उनके द्वार देशना का मिलना और सुनी हुई चर्चा को आत्मसात होना देशनालब्धि है। मात्र सुनने की क्रिया देशनालब्धि नहीं है। देशनालब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी उपदेश अत्यंत रुचिपूर्वक सुनता है, क्योंकि आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पंचशतका में कहा है, तत्प्रीत चित्तेन ए वार्तापि श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्य भावी निर्माण भाजनम। आत्मकल्याण की भावना से उत्साहपूर्वक जिन वाणी सुनता है, वही भव्य और भावी मोक्ष का पात्र होता है। स्मरणीय है कि इसकी आत्मा के कल्याण पूर्वक तत्वज्ञान की तीव्र रुचि होती है। उन ज्ञानी को समागम मिलता है। संयोग देशना मिलना सहज है। वास्तविकता तो यह है, संयोग कभी बाधक नहीं होते। हमारी संयोगों में रुचि और आसक्ति गृद्धता बाधक है। तत्वज्ञान की रुचि के अभाव में प्रतिकूल संयोगों की आड़ लेकर वह बहाना बनाता है। अगला सवाल है, देशनालब्धि की पात्रता कैसे बनती है? संसार के दुखों से भयभीत वैराग्य पूर्वक जो प्राणी दुखों का कारण एवं आत्मस्वरूप का यथार्थ बोध जानने की तीव्र उत्कंठा रखते हैं और धर्म अनुराग रूप कसाई की मान्यता होती है, जब ज्ञानावरणादि कर्मों का अनुभाग उदय भी मंद होता जाता है, तब श्रवण किया हुआ उपदेश ग्रहण होता है। उस संबंधी योग्यता अयोग्यता का निर्णय करने की बुद्धि विवेक भी उसके हो जाता है। धर्म का स्वरूप आत्मा का स्वरूप बताने वाले वक्ता कोई तो सच्चे उपदेश देते हैं और कोई धर्म आत्मा के नाम पर गलत उपदेश देकर मिथ्या मान्यताओं का प्रचार करते हैं। ऐसी स्थिति में उपदेश की सत्यता असत्यता की परीक्षा करने की योग्यता हमारे पास होना चाहिए। क्या जीव को उपार्जन संबंधी सलाह उपदेश को देशना कह सकते हैं? आजीविका कलाओं के उपदेश ज्ञान को देशना नहीं कहा जाता। ज्ञानी जीव द्वारा मोक्ष मार्ग संबंधी उपदेश को देशना कहा जाता है। द्रव्यानुयोग संबंधी सफल भेद विज्ञान करने में सहकारी जो चर्चा है वो देशना है। अन्य अनुयोग का भी कथन हो तो वह भी वीतरागता की पुष्टि द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को सिद्ध करने वाला हो, तब वह देशना कहलाती है। जुड़े रहिए, आगे और भी चर्चा